चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को वोट डाले जाएंगे। प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। किस तरह का चुनाव होगा जरा चलिए समझते हैं। हमारे साथ दो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश सिंह दिल्ली से ही जुड़े हैं और आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य द्विवेदी, जरा बताइए आप, चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तैयारियां पार्टियों की तरफ से? और देखिए आनंद, जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो अब ऐसे में जो चुनाव आयोग की कोशिश है वो ये है कि किसी भी सूरत में इस बार वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े, जो कि पिछली बार 4% से ज़्यादा कम हुआ था। यानी कि जो पिछली बार वोट ऑफ परसेंटेज गया था वो 62% गया था लगभग, उससे कुछ ज़्यादा था। और जबकि उससे पहले अगर हम बात करें तो ये 4% और ज़्यादा था। तो एक जो चुनाव आयुक्त ने बात कही कि बगिया अच्छी से सजाइए, खूबसूरत सी बगिया बनाइए, यानी कि अच्छे नेता चुनिए, अच्छी सरकार बनाइए। तो पहली कोशिश तो ये है। तय बात है कि भाजपा की भी कोशिश होगी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े तो उसको सत्ता हासिल हो। आम आदमी पार्टी भी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज हो तो उसके लोगों के वोट पड़े, उनके वोटर से ज़्यादा निकल के आए तो उनकी सरकार बने। कुल मिला के संग्राम अब पूरी तरह सत्ता का संग्राम शुरू हो गया है। रमेश सिंह, जरा बताइए पार्टियों में किस तरह की हलचल है चुनाव की घोषणा के बाद, क्योंकि वो तो तैयार थे, चुनाव की घोषणा तो होनी ही थी, इसी हफ्ते होनी थी, चुनाव की घोषणा हो गई है। मुद्दे क्या इस बार के चुनाव में? मुद्दे से ज्यादा आप देखिए अभिनय बहुत हो रहा है। लगातार आप जिस तरह से आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जिस तरह से रोने लगती हैं, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, जिस तरह से अभी आपने संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास को लेकर टिप्पणी की जा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। दिल्ली की जनता शीश महल से खुश है, शीश महल से नाराज है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदान करते समय दिल्ली की जनता के मन में क्या चल रहा होगा यही निर्णय करेगा कि दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, दिल्ली के शासन का मुकुट किसके सर पे होगा। क्या केजरीवाल ही वो चेहरा होंगे? क्योंकि लगातार जनता के बीच में नाराजगी बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, फिर आम आदमी की पार्टी लगातार सरकार रही, सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह पानी नहीं आ रहा है, पानी की जो सप्लाई हो रहा है वो गंदा पानी है। तो कई जगहों से आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा मौका है, देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ कमाल कर पाती है। क्या भ्रष्टाचार के जिन आरोपों से और शीश महल के आरोपों से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है वो कितना कामयाब होती है। पर कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी जी जान से अपने चुनाव प्रचार कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिहाज से हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, बात करेंगे, लेकिन जरा आदित्य द्विवेदी आप बताइए कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी 32 सीटों के साथ, 4 सीटें कम थी, जुगाड़ नहीं कर पाई और सरकार नहीं बनी। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई कांग्रेस के समर्थन से। 2015 में 3 सीटें बीजेपी जीती और 2020 में 8 सीट जीत पाई। 2025 उसके लिए एक बड़ी चुनौती भी है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 2025 में दहाई के अंकों के साथ बहुमत के आंकड़े तक आए। बिल्कुल आनंद, बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए। हालांकि भाजपा ने 2020 से 2024 तक अगर हम जो सफर रहा है 5 सालों का, इसमें जो 8 विधायक जीते थे इनकी संख्या उन्होंने 11 कर ली एक तरह से। राजकुमार आनंद एक आम आदमी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे समाज कल्याण, उनको अपने साथ मिला लिया। इसके अलावा कैलाश गहलोत जो कि परिवहन मंत्री होते थे उनको अपने साथ मिला लिया और एक विधायक भी उनके साथ आ गए। तो एक तरह से देखा जाए तो भाजपा में विधायकों की संख्या 5 सालों में 11 हो गई है, 8 के बजाय। अब लेकिन जो चुनौती है वो है 5% से ज़्यादा वोट बटोरने की, यानी कि जो 38% वोटर पे सिमटी हुई है बीजेपी, उसको आगे बढ़ना होगा और कहीं ना कहीं सेंधमारी करनी होगी। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो वो 4% पे सिमट के आ गई है, 9% से 4% पे आ गई, तो कांग्रेस और नहीं सिमटेगी। क्योंकि इस बार कांग्रेस ने काफ़ी अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावनाएं हैं, जिसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। यदि उसका फायदा मिलता है और वो फायदा इस लेवल पे जाता है कि वो संख्या जो विधायकों की वो 35-36 या उसके आगे ले जाते हैं, तब तो सरकार बन जाएगी। और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी कमर कसे हुए है। उसने हर 1000 वोटर पर अपने 12 कार्यकर्ताओं को तैनात किया हुआ है कि वो वोट पड़ने ही चाहिए। तो अगर हम तीनों पार्टियों की बात करें तो उन्होंने कमर कस ली है। कहाँ जहां कांग्रेस अपने आप को जिंदा करने में लगी हुई है कि किसी तरह से उसको खोई हुई जमीन वापस मिले, वहीं भाजपा सत्ता हासिल करने में लगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों लोगों का। और दिल्ली का चुनाव घोषित हो ही गया है और इस पर आगे भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे।